मंगलानंच सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। घूम लिए हो प्यारे चेतन, घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अब बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। नार की बन कर युगों युगों तक तुमने कितना दुख सहा। भूख प्यासे और बैर पाप, ठंड गर्मी और बरसात सहा। फिर भी तू तो अजर अमर है, फिर भी तू तो अजर अमर है। ये जग तो एक झांकी है, क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। पशु गति में काल अनंता, कितना है विश्राम किया। ताड़न तर्जन छेदन भेदन, सह कर भी ना पार लिया। मुक्त गगन का पंछी है तू, मुक्त गगन का पंछी है तू, जग तेरा ना साथी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। दुख से उभरा सुख को पाया, देव गति भी पाई थी। किंतु शाश्वत सुख ना पाकर ईर्ष्या दौड़ लगाई थी। राग रंग में फंस कर तूने, राग रंग में फंस कर तूने, दुख की दुनिया मांगी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। गति गति में भटक भटक कर मानव तन को पाया है। महोदधि में पड़ा हुआ एक हीरा रत्न कमाया है। गति गति में भटक भटक कर मानव तन को पाया है। महोदधि में पड़ा हुआ एक हीरा रत्न कमाया। महापुरुषों की भी यहाँ से, महापुरुषों की भी यहाँ से शुरू हुई ये कहानी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। सिद्धानम उद्दानम पारगयानम परम पर गयानम लोग मोह गयानम नमो सया
सव सिद्धाणम इक्को ही नमुक्कारो जिणवर वत्स हस्त वद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम्बा। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में आप हम सब चातुर्मास के दूसरे महीने में सत्संग और स्वाध्याय में जिनकी समय की अनुकूलता है, जिनका मन तैयार है और जिनको सत्संग में रुचि है, ऐसे व्यक्ति सत्संग का लाभ ले रहे हैं और लेंगे। क्योंकि सत्संग में लंबे समय तक मन लगना मुश्किल है। खाने की क्रिया में मन लगता है, वस्त्र परिवर्तन में मन लगता है, राग द्वेष की जिंदगी परिवार के बीच जीने में मन लगता है, हंसना रोना दोनों कार्यक्रम चलते हैं, राजी नाराज होना भी चलता है, खाने पीने में भी खट्टा मीठा नमकीन बदलता रहता है। पर उसके बाद भी उन सारे पदार्थों में, उन संयोगों में, उन व्यक्तियों में, उन वस्तुओं में हमारा मन लगा रहता है। 60-70 वर्ष 70 वर्ष जिस व्यक्ति के हो गए, उससे पूछा जाए कि परिवार में कब से रह रहे हो, कितना समय बीता, कितना समय बीता। मोह की जिंदगी में अनंत काल बीता है। मोह की जिंदगी में अनंत काल बीता है। मोह किससे होता है? व्यक्ति और वस्तु। मोह किसको होता है? मोह जड़ को नहीं होता, चेतन को होता है। आत्मा को मोह होता है, शरीर को नहीं होता है। राजी नाराज का भाव आत्मा को आता है, शरीर को नहीं आता है। कपड़े अच्छे हैं कि बुरे हैं, सोना है कि चांदी है, तांबा है कि लोहा है, मुझे कौन महत्व देता है, मुझे कौन सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता है, कौन मेरे साथ भलाई करता है, कौन मेरे साथ बुराई करता है, ये सारी जानकारी शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? सारी जानकारी किसको होती है? और इस सारी जानकारी में जीव को जीवन व्यतीत करते अनंत काल हो गया। भले मनुष्य शरीर में नहीं रहा, पर जीव उसे ही कहते हैं जो कभी मरता नहीं। शरीर उसे ही कहते हैं जो जन्मता है, जीता है और मरता है। संयोग और वियोग दोनों अनिवार्य है। आत्मा न जन्मा है न मरेगा, पर शरीर में मैं बुद्धि और शरीर में मोह बुद्धि से जीव ज्यादा में ज्यादा कर्म बंधन करता है। किसी को अंगूठा बताता है, किसी से हाथ मिलाता है, कभी किसी से राजी होता है, कभी किसी से नाराज होता है, कभी किसी की निंदा करता है, कभी किसी का गुण गाता है, कभी किसी से हाथ मिलाता है, कभी किसी को अपना मानता है, कभी किसी को पराया मानता है। एक ही जिंदगी में भाव जगत व्यक्ति का बदलता रहता है, और बदल के भी व्यक्ति और वस्तु दो के बीच में सारा जीवन पूरा होता है। पूरा जीवन दो के बीच में ही पूरा होता है, व्यक्ति राग और वस्तु राग। व्यक्ति राग बदलता रहता है और वस्तु राग बना रहता है। व्यक्ति राग बदलता रहता है, व्यक्ति में व्यक्ति राग बदलता रहता है, कम नहीं होता है। कम तो ज्ञानी का होता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर उसके बाद भी व्यक्ति का राग द्वेष व्यक्ति में बदलता रहता है।
एक सा राग द्वेष रहता नहीं है, एक सा भाव जगत रहता नहीं है। कोई हमारा कितना भी हो, पर उसके साथ भी हमारा भाव जगत बदलता रहता है। माता पिता जब बच्चे को अपनी जिंदगी जीने की व्यवस्था में दिल दिमाग नहीं चलता है, तब तक बच्चे की सार संभाल करने में सबसे भूमिका माँ की होती है। और बच्चा भी सबसे ज्यादा ममत्व माँ के प्रति रखता है। फिर धीरे 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 परिवर्तन परिवर्तन और परिवर्तन घनीभूत होता है, तब हमको मालूम होता है। पर परिवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप में होता है और परिवर्तन चलता ही रहता है। परिवर्तन क्षण में होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो यही है पंडाल का कपड़ा, ये अभी अपने को नया नया दिख रहा है, पर इसमें भी रंग में, रूप में, गंध में परिवर्तन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म परिवर्तन होते 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 2-4 महीने के बाद व्यक्ति कहेगा ये तो पुराना हो गया, ये पुराना हो गया। पुराना कब हो गया? किस समय पुराना हो गया? कोई समय है पुराना होने का? समय इतना सूक्ष्म है, परिवर्तन का समय इतना सूक्ष्म है। जब परिवर्तन लंबे समय तक परिवर्तन होता रहता है, तब वो परिवर्तन घनीभूत हो जाता है। और घनीभूत होता है, फिर हमारी आंखों का विषय बनता है। व्यक्ति राग बदलता रहता है और वस्तु राग बदलता है। पर यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो राग भी बढ़ता है। वस्तु की उपयोगिता कम होती है तो राग भी कम होता है। ऐसी वस्तु में भी होता है। मान लो कोई बहन कहती है कि मेरे पास तो 50 वर्ष पहले का 50 तोला सोना पड़ा है। 50 वर्ष पहले, आज 70 वर्ष की आयु है और शादी में मिला होगा, वो पड़ा है। उसमें ममत्व बढ़ गया कि घट गया? ममत्व बढ़ गया। क्यों? उसकी कीमत बढ़ गई। कीमत 50 वर्ष पहले क्या भाव होगा और आज उसका भाव कितना है? जड़ है, उपयोगिता नहीं है, पड़ा है, पर अधिकार का मोह, कीमत का मोह, मेरेपन का मोह बना हुआ है। जबकि वो स्वर्ण का आभूषण या स्वर्ण के जो भी पासे हैं, उनको न सुख है न दुख है, न सुख है न दुख है, न अपनी कीमत मालूम है न रखने वाले की कीमत मालूम है। कौन सुरक्षित रखता है, कौन अलमारी में रखता है, कौन सार संभाल करता है, कौन रात को 1-2 बार भी उठ के ताले कूंची देखता है। जड़ में ज्ञान शक्ति नहीं है, पर जीव ने अनंत काल से जड़ में मैं बुद्धि बना रखी है। आप कहोगे यही बात, मुझे लगता है एक भाव तो इसी बात को समझने में लगा देना चाहिए। अनंत भाव शरीर मैं हूं, इस बुद्धि से लगाया जीव ने। हर भाव में, हर शरीर में जीव जब भी जाता है, उस शरीर में मैं बुद्धि और उस शरीर की व्यवस्था में मोह बुद्धि हो जाती है। ये सबका हर गति का अनुभव है। आज मनुष्य शरीर है तो मनुष्य शरीर का महत्व मुझे समझ में आ रहा है। गाय बैल बकरी को उस शरीर का भी महत्व समझ में आ रहा है। वहाँ भी जीना चाहते हैं, वहाँ भी खाना चाहते हैं, वहाँ भी सोना चाहते हैं, वहाँ भी सुविधा मिले नहीं मिले, पर वहाँ भी व्यक्ति अनुकूलता चाहता है। पर पाप का उदय अधिक होता है तो प्रतिकूलता में जीना पड़ता है। फिर भी उनको जीवन अपना लगता है, जीवन अपना लगता है और अपने जीवन में व्यक्ति जीना चाहता है। एक चींटी भी जीना चाहती है, एक मक्खी भी जीना चाहती है, एक गाय बैल बकरी भी जीना चाहती है। जब जिसको जो शरीर मिलता है उस शरीर में जीव जीना चाहता है और शरीर जड़ है और जड़ में जीव की मैं बुद्धि है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व
समझ में मनुष्य भाव में आ सकता है, यह मिथ्यात्व मनुष्य भाव में समझ में आ सकता है, और मनुष्य भाव में जीव को सम्यक ज्ञान हो सकता है। और सम्यक ज्ञान होने के बाद व्यक्ति भी रहेगा, वस्तु भी रहेगी, समाज भी रहेगा, परिवार भी रहेगा, धन भी रहेगा, धरती भी रहेगी, पर सबके प्रति उसका भाव जगत में आत्मीयता का विस्तार होता है। वस्तु राग घटता है तो वस्तु की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। ध्यान देना, वस्तु का राग घटता है तो वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। राग कब घटता है मोही जीव का? जब उसके लिए उपयोगी नहीं है। जब उसके लिए उपयोगी नहीं होती है तब व्यक्ति दूसरे के प्रति हाथ लंबा करता है। वो वहाँ मोह बुद्धि नहीं है, वहाँ उपकार बुद्धि नहीं है, वहाँ अपने लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए दूसरे के प्रति हाथ लंबा करता है। उसमें कोई उदारता का गुण नहीं है, उसमें कोई आत्मीयता भी नहीं है, उसमें कोई पुण्य भी नहीं है। पर अधिकतर व्यक्ति अपने लिए वस्तु उपयोगी नहीं होती है तब दूसरे के लिए वस्तु को उपयोगी मानता है। बासी रोटी किसको देगा? पुराने में पुराना कपड़ा किसको देगा? आज के समय में तो ज्यादा कोई लेता भी नहीं है। जब तक व्यक्ति को वस्तु अपने लिए उपयोगी लगती है वहां तक व्यक्ति मोह की जिंदगी में ही देना चाहता है। मोह की जिंदगी से हटके व्यक्ति की उपयोगिता है। व्यक्ति आपके घर का काम भी करता है, आप उसका उपयोग भी करते हो, वो आपका ध्यान भी रखता है, फिर भी ममत्व भाव, मोह के संबंधों में कुछ एक व्यक्तियों के साथ ममत्व भाव प्रगाढ़ रहता है। बचपन में माता पिता भाई बहन, उसके बाद विद्यार्थी जीवन, फिर उसके बाद विवाहित जीवन, और विवाहित जीवन में फिर संतान, और फिर संतान की संतान। कल ही एक व्यक्ति ने कहा मेरे को पोते की जिंदगी देखने को मिल रही है, मेरे अमेरिका में पोते का जन्म हुआ है, अभी देखा नहीं है, देखने की ख्वाहिश है, इसलिए कि मेरा पोता है। ये भाव किसके हैं? आत्मा के हैं। जबकि आत्मा अरूपी है, आत्मा का रंग नहीं, आत्मा का रूप नहीं, आत्मा कभी दिखती नहीं, आत्मा के बिना कोई मनुष्य देखता नहीं, देखता भी नहीं है, आत्मा के बिना सुनता भी नहीं है, आत्मा के बिना जबान बोलती भी नहीं है, आत्मा के बिना हाथ पांव चलते भी नहीं है। शरीर की पूरी उपस्थिति, पूरी सक्रियता, पूरी उपयोगिता आत्मा के आधार पर है। पर अनंत काल से आत्मा ने आत्मा को जाना नहीं है। जब जो शरीर मिला उस शरीर में आत्मा की मैं बुद्धि और उस शरीर में मोह बुद्धि, क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कषाय, चार संज्ञा सब जीवों में होती है। पर परिवर्तन कब होता है? जब उसको सम्यक ज्ञान होता है, जब उसके सद्गुण बढ़ते हैं, जब उसमें करुणा भाव बढ़ता है, दया भाव बढ़ता है, परोपकार भाव बढ़ता है, अपने से अधिक जरूरत दूसरों की जिसे उपयोगी लगती है। संत का नाम याद नहीं है मुझे अभी, पर एक संत जो रोटी लेके जा रहा है कुत्ता, उस कुत्ते को भी कह रहे हैं अरे ठहर भैया, ये लूखी रोटी है, थोड़ा घी चौपड़ दूं। वहां दया भाव है, वहां करुणा भाव है, वहां वस्तु का ममत्व नहीं है, व्यक्ति की उपयोगिता का भाव है। जैसा आपने सुना उस रोज, शायद जो यहाँ छठे लोग आज जिनकी विशेष रुचि है और जिनको दूसरी जवाबदारियों से छुट्टी है, कई व्यक्ति कल तक दिल्ली का माहौल और क्या देख दिखा के आए हैं, आज विश्राम करेंगे क्योंकि 3 दिन का परिश्रम थकावट का एहसास होता है। कुत्ते को भी आत्मीयता देने वाले लोग हैं। मोह से देना, आवश्यकता से देना,
वो अलग चीज है। नौकर की जगह कुत्ते को रखना वो अलग चीज है। पर अपनी जरूरत में उसको बंधन में रखते हैं, उसको बंधन लगता है। भले रोटी मिलती है, भले दूध मिलता है, भले उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, पर उसके बाद भी उसको कहीं न कहीं बंधन का एहसास होता है। ऐसे ही जब प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से जीव को जीव का बोध हो जाता है, तब जीव को जन्म मरण बंधन लगता है, बंधन लगता है। सारे संसार का एक ही तरीका है। पर गुरुवर्य विचक्षण श्री जी महाराज, कभी भी कोई गर्भवती स्त्री आती थी तो बार बार कहते, चेतन चिदानंद भगवान तुल्य आत्मा, तुम्हारा वर्तमान शरीर की व्यवस्था की कौन सी अवस्था है, तुम कहाँ हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, हवा कहाँ है, प्रकाश कहाँ है, जीवन की व्यवस्था क्या है। सारी दुनिया का क्रम एक ही है। पर महाराज जी को आत्मा के असली, आत्मा का स्वरूप समझ में आ रहा था, तो कहने लगे, जीवाराम, मोह की जिंदगी का ये रिजल्ट है, मोह की जिंदगी का ये रिजल्ट है। मोह में जन्म मरण है, मोह में तेरा मेरा है, मोह में वस्तु राग है। आज भी कई व्यक्ति वस्तु को वस्तु के रूप में देखते हैं, पर उपयोगिता को लेके जरूरत दूसरे की महसूस करते हैं। वस्तु की कीमत गौण और व्यक्ति की जरूरत ज्यादा, पशु की जरूरत ज्यादा। ऐसे भी कई महानुभाव हैं। मैंने उस रोज कहा था कि कुमारपाल भाई जब शुरू में आए कली कुंड में, नया नया प्रयास था उनका, तब उन्होंने गधे को देखा, दुर्बल को देखा, अति दुर्बल, और कहा इसको मेरे ऑफिस में ले आओ। और कुछ था नहीं, एक बरनी में काजू आधा किलो जितने होंगे, वो काजू उसके सामने डाल दिए। तो सामने से फ्लैट में रहने वाला दूसरा व्यक्ति कहता है, कुमारपाल भाई, काजू, गधे को क्या काजू डालते हो? गधा, शरीर गधे का है, पर गधे में भी आत्मा है, बैल में भी आत्मा है, बकरी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मच्छर में भी आत्मा है। 1,84 योनि में परिभ्रमण, जन्म मरण शरीर का होता है, पर उसमें आत्मा का अस्तित्व होता है। सामने वाला क्या बोलता है? उसको गधा दिख रहा है। और आत्मज्ञानी को क्या लग रहा है? इसमें भी आत्मा है। उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे भाई, तुमको ये गधा दिखता है, मुझे इसकी भूख दिखती है, तुम्हें काजू की कीमत दिखती है, और मुझे इसकी जरूरत समझ में आती है। आज संसार में अच्छे अच्छे समझदार परिवारों में भी वस्तु राग व्यक्ति की जरूरत को गौण कर देता है। बहुत सी जगह ऐसा होता है। और जिसको आत्मीयता का विस्तार हो जाता है, उस व्यक्ति का भाव जगत बदल जाता है। प्रबंजना राजकुमारी है, 1000 कन्याओं के साथ। कोई समय ऐसा भी था कि एक स्वयंवर मंडप होता था, और उसमें विवाहित होने की योग्य उम्र वाली लड़कियां एक साथ, सब परिवार की लड़कियां एक साथ जाती थी, और लड़कों का समूह भी एक साथ आता था, और जिसके योग्य जो होता था उसका वर वो कर लेते थे। ऐसा स्वयंवर मंडप, उसमें प्रबंजना राजकुमारी जा रही है, और बीच में साधु संत मिल गए, और साधु संत के प्रति कर्तव्य मालूम है। कर्तव्य मालूम होने से साध्वी जी को वंदन करती है, चलते चलते भी रास्ते में वंदन करती है। और वंदन करती है तब साध्वी जी प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट, इतनी प्रसन्नता, खुशी की अभिव्यक्ति का कारण क्या? तब प्रबंजना कहती है कि भगवती, मैं
स्वयंवर मंडप में जा रही हूँ, इसलिए कि मुझे पति वरण की व्यवस्था के लिए पिताजी ने व्यवस्था दी है। साध्वी जी प्रश्न करते हैं, प्रभंजना कोई विशिष्ट आत्मा है, उनका अनुमान लग गया। उन्होंने प्रश्न किया कि मेरा तुमसे प्रश्न है कि जिस व्यक्ति के साथ तुम इस भव में दाम्पत्य जीवन जीने का निर्णय करोगी, सगाई संबंध होगा, विवाह होगा, पर ये बताओ जिस जीव के साथ तुम्हारा इस भव में संबंध होगा, उस जीव के साथ इस भव से पहले क्या संबंध था? आज आप हम जितने भी बैठे हैं सबके साथ वर्तमान में संबंध है, पर आत्मा अतीत में भी रही है तो अतीत में भी संबंध रहे होंगे। आज भी संबंध तो सबके साथ है और आने वाले भव में भी संबंध रहेंगे। संबंध बदलते जाएंगे और आत्मा संबंधों को स्वीकार करती है। जिस भव में जो संयोग मिलता है उस संयोग में जीव की मैं बुद्धि आ जाती है। प्रभंजना को जब साध्वी जी ने कहा मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस जीव के साथ तुम सगाई संबंध करने जा रही हो, उस जीव के साथ इस भव से पहले तुम्हारा क्या संबंध था? प्रभंजना तत्व ज्ञान पढ़ने वाली थी, जीव विज्ञान जानने वाली थी, धर्म बुद्धि थी, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय था। उसने सोचा साध्वी जी ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का जवाब क्या दूं, कैसे दूं? क्योंकि अनंत काल की यात्रा में सब जीवों के साथ संयोग संबंध बनता है, बदलता है, बिगड़ता है। साध्वी जी ने प्रश्न क्या किया, इस भव से पहले, इस भव से पहले उस जीव के साथ आपका क्या संबंध था? क्या जवाब दे? भव भमता सभी जीव थीरे अप्पा, पाम्यो वार संबंध, कुण सज्जन दुश्मन किशोरे, काले सौनो अंत। आपका हमारा जितना भी जीवन है काल सापेक्ष है। शायद एक रोज मैंने पहले बोला है, जीवन काल सापेक्ष है। आप पिता कब से बने? आपका जन्म कब हुआ? आपके भाई बहन कब हुए? सारे संबंध काल सापेक्ष है। काल सापेक्ष का मतलब क्या? व्यक्ति के संबंधों का समय के साथ संबंध है। आपकी उम्र क्या? माता पिता के घर में जन्म हुआ, उसके बाद से उम्र की शुरुआत होती है। भाई बहन 2 बरस, 5 बरस, 3 बरस, काल संबंध। फिर विवाहित उम्र आती है, तब उम्र अलग है। फिर बाप बनते हो तब उम्र अलग है, दादा बनते हो तब उम्र अलग है। उम्र बदलती रहती है और संबंध बनते रहते हैं और संबंधों में राग द्वेष कम ज्यादा होता रहता है। एक ही भव में एक व्यक्ति के भाव जगत में संबंधों में राग द्वेष कम ज्यादा होता है। कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। राग द्वेष आत्मा में होता है, राग द्वेष जड़ में नहीं होता है। और आत्मा का मूल स्वभाव राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष छोड़ने वाले ही परमात्मा बनते हैं और राग द्वेष छोड़ने का पुरुषार्थ मनुष्य भव में ही होता है। और मनुष्य भव में समझ आती है तो व्यक्ति के स्वभाव में उदारता आती है। उदारता आती है तो वस्तु राग कम होता है, तो दूसरे व्यक्ति की जरूरत में व्यक्ति वस्तु देने में हाथ लंबा करता है। सबसे ज्यादा मोह कहाँ होता है? एक दही भी मीठा है, 1 किलो दही मीठा है और बहू कहती है माँ साहब नौकर को दे दें, तो मीठा दही भी देने में मन सहज तैयार हो जरूरी नहीं है। और वही घर के सदस्य है, अपने बेटे बेटी है, अपना ही पति है, अपनी संतान है, उसको देना है तो राजी राजी से दिया जाता है। मोह के संबंधों में भी परिवर्तन होता है और परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है,
जिस परिवर्तन को समझना भी मुश्किल है, और उस परिवर्तन का एहसास खुद ही व्यक्ति करता है, दूसरा नहीं कर सकता। वो भाव भी इतना सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म भाव को भी व्यक्ति बदलते हुए भाव बदल के बताता है, भाव बदल देता है। भाव कब बदलता है, कितना बदलता है, कैसे बदलता है? वस्तु को लेके व्यक्ति के जगत में भाव बदलता रहता है। भाव वस्तु को लेके व्यक्ति के जगत में बदलता रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है व्यक्ति से ज्यादा वस्तु की कीमत होती है, व्यक्ति से ज्यादा वस्तु की कीमत होती है, और वस्तु की कीमत इतनी होती है कि संबंध हार जाते हैं। संबंधों में प्रेम की जगह क्लेश आ जाता है, लड़ाई झगड़ा आ जाता है। सबको मालूम है कि सब कुछ छोड़ के जाना है, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। पर जानकारी में हमारा मोह इतना तीव्र है कि वो मोह हमको संपत्ति होते हुए भी उदारता के गुण के लिए मना करता है। आज भगवान आपको मुझको समय दिया है 24 घंटे का, अपन परमात्मा के स्मरण में कुछ विशेष रूप से प्रार्थना करें। कल एक व्यक्ति आए मेरे पास, बाहर के थे कोई या यहाँ के थे, कहने लगे महाराज मेरे को एक नियम दिला दो। क्या नियम? कि हम दो पति पत्नी तीसरे की बात नहीं करें। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा? तीसरे की बात नहीं करें, और बात करें तो केवल गुण को लेके करें, अच्छाई को लेके करें, प्रशंसा को लेके करें, निंदा को लेके न करें, उस व्यक्ति की कमी को लेके न करें। मैंने कहा विचार कितना भी ऊंचा है, पर आप मुझे कह रहे हो कि नियम दिला दो। पर इतने ऊंचे विचार को जीना आसान नहीं है। बात जब होती है तो तीसरा व्यक्ति बीच में आता ही है। बात जब होती है तो कभी भूत आता है, कभी भविष्य आता है, कभी बीते हुए समय की व्यक्ति को याद आती है, कभी बीते हुए व्यक्तियों के व्यवहार की याद आती है, कभी आने वाले समय को लेके व्यक्ति दूसरों के बारे में विचार करता है। मैंने कहा भैया ये नियम तो बहुत क्वालिटी का है। क्या अपनी जिह्वा से किसी व्यक्ति की हम बुराई नहीं करेंगे, केवल हम दो के बीच में अपनी बात करेंगे। मैंने कहा अपनी बात होगी कितनी? अपनी बात होगी कितनी? दिन भर में अपन जितनी भी बात करते हैं, कभी राष्ट्र को, कभी समाज, कभी परिवार, कभी अतीत और कभी भविष्य, बात में यही सारी बातें आती है। मैंने कहा इतना ऊंचा विचार आया, पर इस विचार को जीना आसान है क्या? बोले नियम दिला दो। मैंने कहा मैं नियम नहीं दिलाती, आप पहले अभ्यास करके आओ 4-6 महीने, फिर मुझे मिलना और फिर बताना कि महाराज हमारा अभ्यास काफी हो गया है, अब हमको नियम दिला दो। मैंने कहा नियम लेने की जरूरत भी क्या है? ऊंचे विचारों को जीने में, ऊंचे विचारों को जीने में आपका मन हो गया, यही बड़ी बात है। हम कई बार ऊंचे आचरण में भी संसार को अति में जोड़ देते हैं, अति में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ कोटे की बात नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हम चातुर्मास करते हैं सब जगह का अनुभव है। तब किसके लिए होता है? आत्म कल्याण के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, कर्म क्षय करने के लिए, शुभ विचारों में रहने के लिए, खाने पीने की क्रिया के विचारों से निवृत्त होने के लिए। पर उसके साथ भी हमारा शरीर का मोह, सजावट का मोह, नए कपड़ों का मोह, जेवर का मोह, आत्मा के लिए तप होता है। पर उसके बाद भी मैं दुनिया में देखती हूँ कि सारे राग रंग वो ही आते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो शरीर का मोह, परिवार का मोह, परिवार की इच्छा, अपनी इच्छा। अरे भाई तुमने मासिक श्रवण किया, उसके बाद
आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ है। कषाय कम करना है, खाने का राग कम करना है, पहनने का राग कम करना है, वस्त्रों का राग कम करना है, समय का उपयोग ज्यादा में ज्यादा परमात्मा के स्मरण में करना है। खाने पीने की खटपट 30 दिन छोड़ी, कोई बड़ी सामान्य बात है, बहुत बड़ी बात है। पर उसके बाद शरीर कमजोर हो जाता है। पर जिस रोज मासक श्रवण होता है और मासक श्रवण का जुलूस निकलता है, उस रोज दुल्हन की तरह तप करने वाले को सजा देते हैं। और तप करने वाला भी इतना भारी भरकम कपड़े पहन के राजी होता है। ये तप आत्मा के लिए हुआ तो शरीर की सजावट बीच में कहां से आई? शरीर की सजावट जन्म में है, शरीर की सजावट जड़ूले में है, सगाई में है, फिर आपके बेटे बेटी पोते पोते होते हैं, तब शरीर की सजावट है। शरीर की सजावट में हम बात कितनी भी करें, कल ही मुझे किसी ने कहा कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को देख लो आप, 80 बरस की उम्र का व्यक्ति का चेहरा आपको काला दिखाई देगा, सफेद बाल दिखाई नहीं देंगे। बोले 1.5 करोड़ काला बनता है, 1.5 करोड़ का तब दुनिया। उम्र आ गई, उम्र दिख रही है शरीर पे, पर व्यक्ति को अपने शरीर का मोह, सुंदरता का मोह, शरीर बदल रहा है, बदलते हुए शरीर को आप रोक नहीं सकते हैं, पर उसके बाद भी शरीर का मोह, दिखने का मोह, व्यवस्था का मोह। अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी 60, 70, 80 वर्ष की उम्र में, मेरे को एक व्यक्ति ने कहा, आप किसी भी उम्र के व्यक्ति को देखो, शायद आपको आज के जमाने में सफेद बाल दिखेंगे ही नहीं, सफेद बाल दिखेंगे ही नहीं। ये सफेद बाल शरीर का वास्तविक परिवर्तन है, सहज परिवर्तन है, शरीर की व्यवस्था है। बचपन का शरीर कैसा था, जवानी में कैसा है, परिपक्व आयु में कैसा है, वृद्धावस्था में कैसा है, शरीर बदलता है। और कईयों का शरीर तो कितना बदलता है कि बिस्तर में पड़े ही रहना पड़ता है, लकवे के रोगी को पड़े ही रहना पड़ता है। जिसके पाप कर्म का ज्यादा उदय आ जाता है, परिवार हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, खेलता है, कूदता है, उनको भी अपनी जिंदगी में सब किया हुआ है। पर आज ऐसी भी कई आत्माएं हैं जो केवल बिस्तर पे पड़े हैं और नौकर पास में बैठा है, उनकी जरूरी जरूरत पूरी करते हैं, पर उनको न जीने की ख्वाहिश है और न परिवार को भी वो जिए ऐसी मानसिकता है। परिवार भी कहता है भगवान इनको उठा ले। शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक है, पर परिवर्तन भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। स्वीकार क्यों नहीं है? शरीर का राग है, शरीर का मोह है, हर उम्र में शरीर का मोह है। खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में। आज 70-80 वर्ष की उम्र में भी 50 वस्त्र जोड़ी किसके लिए है? क्या जरूरत है? आपके सामने साधु साध्वी 4 वस्त्र जोड़ी में 1 वर्ष निकालते हैं कि नहीं? अरे हम तो ज्यादा मस्ती में रहते हैं, ज्यादा प्रसन्नता में रहते हैं। भले कोई कितने भी कपड़े बदल के आता है, कैसे भी कपड़े पहन के आता है, गुरु कृपा से मुनि जीवन का आनंद इतना है कि किसी के कपड़े देख के देखने का भी मन नहीं होता। दिखते हैं, दिखना अलग चीज है, देखने का भी मन नहीं होता। क्या देखना है? क्या देखना है? किसको देखना है? देखत देखत इतना देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक, मैं आत्मा हूं। इन भावों में यदि मनुष्य जीवन का समय सार्थक हो जाए तो आपका जीवन आपको जीने जैसा लगेगा। मैत्री प्रमोद माध्यस्थ करुणा भाव बढ़ता रहेगा, शरीर का मोह घट जाएगा। शरीर रहेगा, शरीर का मोह नहीं रहेगा। खाद्य वस्तु रहेगी, वहां भी राग द्वेष नहीं रहेगा। मैंने देखा एक बार कलिकुंड तीर्थ में अट्ठम करके 2 बहनें आई और कहने लगी महाराज यहाँ गर्म पानी मिलेगा?
मैंने कहा गर्म पानी है, गृहस्थों का भी अलग पड़ा है एक मटकी में, अच्छा ठंडा पानी है, पी लो। एक बहन 2 गिलास पानी पी लिया, दूसरी बहन पीने लगी और पीते के साथ 1-2 गुटक भी गिटी नहीं, अरे राम मैं तो नहीं पी सकती, मैं तो नहीं पी सकती। वो बहन कहने लगी क्या हुआ? अरे ये तो धुआं का पानी है। आज के जमाने में तो व्यवस्थाएं बदल गई, पहले लकड़ी में, कोयले में, लकड़ी में गर्म पानी होता था तो उसको क्या बोलते? धुआंरा। मैं नहीं पी सकती। पहले वाली बहन कहती है ये तो जबान का विषय है, पानी पेट में जाने के बाद पानी का काम करेगा, पेट में जाने के बाद पानी पानी का काम करेगा, पी लो। पीने में क्या दिक्कत है? इतना क्या स्वाद का आग्रह है? अपने आप को जांचे तो अपने को मालूम पड़े कि हम शरीर के प्रेमी कितने हैं, इंद्रियों की आसक्ति कितनी है, और धर्म ध्यान में हमारा समय जाता है, सामायिक पाठ करते हैं, पर हमारे भावों में धार्मिकता कितनी आई है। धार्मिकता आने पर व्यक्ति स्वाद का मोह छोड़ता है। भोजन देना है, शरीर को देगा, पर देते हुए भी शरीर की खुराक है, मेरी उपस्थिति है। भगवान बनते हैं तब बनते हैं, भगवान बनने से पहले व्यक्ति अपने जीवन में राग द्वेष कम करता है। राग द्वेष कम कब होता है? जब मैत्री भाव बढ़ता है, जब करुणा भाव बढ़ता है, जब प्रमोद भाव बढ़ता है, जब वीतराग भक्ति बढ़ती है, तब व्यक्ति के भाव जगत में, बाह्य जगत में उदासीनता आती है। उदासीनता 2 तरह की होती है। हर आदमी उदासीनता से परिचित है। एक तो जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, जिसे नहीं मिलता है, चाहे कपड़ा है, चाहे मकान है, चाहे भोजन है, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता है, तब भी जीव के चेहरे पे उदासी आती है। जीव के चेहरे पे उदासी आती है। उदासी क्यों आती है? कि जो चाहिए वो नहीं मिला। एक उदासी होती है ज्ञानजन्य, संसार में सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बाद भी उसके भाव जगत में वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, पदार्थ के प्रति मेरापन का भाव खत्म है। मोह की जिंदगी में मेरापन का भाव खत्म है, और दुनिया के लिए मैत्री भाव से उस व्यक्ति की शक्ति अमाप हो जाती है, अमाप हो जाती है। दूसरों की जरूरत में मन भी ज्यादा काम करता है, तन भी ज्यादा काम करता है। कई व्यक्ति तो अपने घर परिवार में भी इतने अच्छे व्यक्ति बनते हैं कि परिवार के सदस्यों को भी उनके भाव जगत की अनुमोदना होती है। मुझे याद है, मैंने महासमुद्र में एक बार, बहुत पुराना समय है, मंगलिक सुनाने गई किसी को मंगलिक सुनाने गई। मैंने देखा वहाँ तो 4-5 पहले ही खड़े हैं। मैं बहुत दूर से देखा, मैंने कहा लगता है कोई आखिरी समय होगा, तो सब खड़े हैं। फिर मैंने मालूम किया, मैं पहुंचने के बाद मैंने देखा सब नई उम्र की, कम उम्र की विवाहित बहुएं, पोते पोती की बहुएं सब खड़ी है, और माँ साहब लेट रहे हैं। मैंने कहा आप सब एक साथ क्यों खड़े हो? बोले ये माँ साहब हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं, उपकारी है, और इतने उपकारी है, हम इनकी जितनी सेवा करें कम है। हमारे माँ साहब, हमारे सासू जी, हमारे पियर जाने का कोई कार्यक्रम होता, कभी गेहूं की बोरी खोल देते, कभी पापड़, कभी कुछ, और कहते अभी तो गए थे, अब क्या बार बार जाना है। पर ये दादी जी हमारे अपनी बहू को कहते, बहू तुम मना मत करो, इनके पियर में कोई कार्यक्रम है, 4 व्यक्ति इकट्ठे हुए, ये गेहूं की बोरी क्या तुमने खोल के रख दी? कोई बात नहीं, मैं भी 4 बहनों को पड़ोस से बुला लूंगी, वो आके जिम भी जाएगी और मैं उनको आनंद से समय कटा दूंगी, इनको जाने दो। बोले हमको गलती होती तो पहले बता देते, देखो ऐसा मत करो नहीं तो तुमको तकलीफ होगी। बोले हमारे दादी सासू जी हमको जितना संभाला और जितना हमको वात्सल्य दिया,
और जितनी हमारी गलतियां ठीक करने में चुपचाप हमें मार्गदर्शन दिया। इसलिए हमको इनकी सेवा में खड़े हैं कि हमारा भी नंबर लगे इनकी सेवा में। एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठाता है, एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठाता है कि घर के सदस्य भी उसको सम्मान देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसके गुण गाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि सामने भले कुछ न बोले पर पीछे अरे नमस्कार है इनको। नमस्कार दो तरह से होता है। व्यक्ति अपने स्वभाव से ऊंचा भी उठता है और अपने स्वभाव से सम्माननीय भी बनता है और अपने स्वभाव से उपेक्षित भी बनता है। व्यक्ति को मनुष्य भाव मिला तो अपने भाव जगत को जांचना चाहिए और भाव जगत को कम से कम अपने आसपास परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन उनको मानसिक परेशानी में निमित्त न बने, उनके भोजन में अवरोध न हो, उनकी जरूरत में हम विरोधी न बने। हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन कैसा हो। कल से अपन एक बहुत प्रेरक प्रसंग भवदेव भूदेव कथा चालू करेंगे और उस कथा के माध्यम से अपने को बहुत कुछ जानकारी होगी। आप कहोगे कि जानकारी तो बहुत हो गई, पर जानकारी बहुत होने के बाद भी जानकारी पर्याप्त कहाँ है, जानकारी का लाभ कहाँ है। आपने अभी तक अपने जीवन में 100 जोड़ी कपड़े पहन लिए, क्या पर्याप्त हो गए कपड़े? क्या मन तृप्त हो गया? क्या चाह खत्म हो गई और चाहिए का मन खत्म हो गया? हमारा मन इतना आसानी से समझने वाला नहीं है, इसलिए हम बार बार महापुरुषों का जीवन सुनते हैं और सुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, इसलिए कि हमारा भाव जगत निर्मल बने और किसी का कोई शब्द हमको लगे, कोई शब्द हमको लगे और हमारा भाव जगत ऊंचा उठे। एक नहीं अनेक उदाहरण है। एक शब्द से व्यक्ति कहाँ से कहाँ उठ जाता है। मैंने जयपुर का ही उदाहरण दिया था, जयपुर का उदाहरण दिया था। आपको याद है कईयों को, श्रावक का? कितने व्यक्ति हाथ ऊंचे करो। विचक्षण सिंह जी महाराज पुराने उपाश्रय में इमली वाली धर्मशाला में 3 बजे बैठे हैं, 3 बजे बैठे हैं और अमरचंद नाहर नाम का एक 60-65 वर्ष का व्यक्ति आया और वंदन किया। और वंदन करते के साथ विचक्षण सिंह जी महाराज के हाथ में श्रीमद् राजचंद्र का ग्रंथ था। उनकी भावधारा इतनी ऊंची थी कि उसका भी व्यक्ति का क्या भाग्य होगा, क्या पात्रता होगी कि विचक्षण सिंह जी महाराज के आवाज से निकला कि अमरचंद जी, जिंदगी भर हीरा माणक मोती ये पत्थर की परीक्षा करते रहोगे या आत्मा की भी परीक्षा करोगे? पत्थर की ही परीक्षा करते रहोगे। हीरा है कि माणक है कि मोती है, मकान बनाने का पत्थर है या क्वालिटी का पत्थर है? पत्थर पत्थर है, उसमें जान नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, उसमें सुख दुख का अनुभव नहीं है। क्या निकला उनके मुंह से कि पत्थर की परीक्षा करते रहोगे या आत्मा की परीक्षा करोगे? क्या आज्ञा? बोले ग्रंथ स्वाध्याय करना। तत्काल कहते हैं मुझे नियम दिला दो। अखंड मौन 18 वर्ष खड़े खड़े मौन ले ली, जबकि घर में व्यापार का सामान पड़ा है और व्यवसाय जवाहरात का है, पन्ने की खरड़ पड़ी है, बेटा भी है, छोटा पोता भी है, बेटे की बहू भी है, घर का मकान भी है, सारी सुख सुविधा भी है, पर सबकी जवाबदारी जिस व्यक्ति पे है उस व्यक्ति ने तत्काल कहा कि मुझे आपके आशीर्वाद से बात समझ में आ रही है, मौन दिला दो।
18 बरस तक उसी परिवार में, उसी मकान में, एक कमरे में रह करके उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। क्षमा ये मोक्ष का दरवाजा है। 2 शब्द उनके बाहर, कमरे के बाहर लिखे रहते थे, क्षमा मोक्ष का दरवाजा है। सबसे पहले उन्होंने जिह्वा इंद्रिय को कंट्रोल में करी, बोलना बंद हो गया, और खाने में कभी छाछ रोटी एक समय का आहार, कभी दूध रोटी, कभी खीर का एक आसन, और धीरे 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 चापड़ का पानी, गेहूं की चापड़, चापड़ का पानी, उसका एक आसन, आइंबिल 3 महीने तक, उड़द के आइंबिल, कई प्रकार से उन्होंने जिह्वा इंद्रिय को कंट्रोल में किया, आहार का प्रमाण कम किया, आहार का रस खत्म किया, करते 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 ऐसा शरीर हो गया था उनका। 18 बरस तक आत्म साधना में रहे, केवल अपने कमरे में, कमरे से बाहर भी नहीं निकले। एक व्यक्ति को एक शब्द कब लग जाता है, कितना लग जाता है, कैसे लग जाता है। अभी मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरा जीवन सुधर गया। मैंने कहा कैसे सुधर गया? बोले एक वाक्य काम आ गया। मैंने कहा क्या काम में आ गया? बोले प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये मैंने कई वर्ष पहले सुना। ये वाक्य मेरे मस्तिष्क में, दिल दिमाग में इतना जम गया, इतना जम गया। अलमारी खोलता हूँ तो जो कपड़े प्राप्त है पर्याप्त है, भोजन करने बैठता हूँ तो जो प्राप्त है पर्याप्त है, कहीं सम्मान मिलता है तो भी जो प्राप्त है पर्याप्त है। कोई सम्मान दे तो भला, कोई अपमान करे तो भला, कोई कम बोले, कोई ज्यादा बोले, कोई कुछ भी व्यवहार करे, जो प्राप्त है पर्याप्त है। एक वाक्य ने महाराज मेरे जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया, इतनी शांति आ गई, इतनी प्रसन्नता में जीता हूँ। मेरा वस्तु राग और व्यक्ति राग दोनों कम हो रहे हैं। व्यक्ति राग, वस्तु राग, कपड़े बदल के कितने बदलो, चेहरा तो बदलता नहीं, शरीर तो बदलता नहीं। आवश्यकता कितनी और इच्छा का विस्तार कितना, परिग्रह रुचि कितनी। श्रावक की जिंदगी में कितने आश्रम है? बचपन का आश्रम, विद्यार्थी आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, तीसरा क्या है वानप्रस्थ, चौथा क्या है सन्यास। सन्यास तक नहीं जाए पर वानप्रस्थ आश्रम भी आज तो कहीं दिखाई नहीं देता। वानप्रस्थ आश्रम उसे ही कहते हैं जो संसार में दिखता है, संसार जिसके भीतर नहीं होता है। खाने में, पीने में, पहनने ओढ़ने में, बातचीत में, सब में उसका जीवन संयममय हो जाता है। और इतना संयममय हो जाता है कि चाहिए का चक्कर खत्म हो जाता है। आज भी कभी कभी कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो जीवन में चाहिए का चक्कर खत्म कर देते हैं। और पदयात्री साधु को सब क्वालिटी के लोग मिलते हैं। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं, मैं आज उनको, उनकी उपस्थिति नहीं है, वो कहाँ मैं कहाँ, पर दिन में 10 बार भी याद आवे तो प्रणाम करें। इतना ऊंचा जीवन होता है। आपको हमको मौका मिला है, आपको हमको मौका मिला है क्या ठीक करना, कपड़े ठीक करना, मकान ठीक करना, फर्नीचर ठीक करना, क्या बदलना, कपड़े बदलना, फर्नीचर बदलना, मकान बदलना, सब्जी बदलना, स्वाद बदलना, गंध बदलना, ये सब तो बदलते ही रहते हैं। और कितना जल्दी बदलते हैं। एक ग्रास आपने प्रसन्नता से खाया, राग से खाया, पसंद की सब्जी रोटी मुंह में ली और मालूम पड़ा कि कहीं बाल आ गया, और फिर उसको थूका। थूकने के बाद आधा मिनट में उसका रंग रूप कितना बदल गया, आधा मिनट भी नहीं लगा। और मुंह से वापस ग्रास को निकाला, फिर कोई कहे खा लो, अरे राम अब नहीं खाए। अरे आपकी थाली का भोजन था, आपने मन से खाया, आपके मुंह से चबाया, आपके ही शरीर में था। आधा मिनट में भाव परिवर्तन होता है। ऐसे संसार में हमारी आसक्ति कितनी है, अहंकार कितना है, बुद्धि का वैभव, शारीरिक वैभव, पैसे का वैभव, नाम का वैभव, सत्ता का वैभव,
संपत्ति का वैभव सब हमारे दिल दिमाग को प्रभावित करता है, सब हमारे दिल दिमाग में व्यवस्थित रहता है। मैं कई बार बोलती हूँ और बोलती रहूँगी, वर्तमान में जिसका आसन बुद्धि में, पैसे में, सत्ता में, संपत्ति में, सुविधा में कम होता है, वो व्यक्ति अतीत को वर्तमान में घसीटता है, अतीत को वर्तमान में घसीटता है। कई व्यक्ति कहते हैं भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व मंत्री कौन लिखता है? प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं लिखता, जो मंत्री था और अब नहीं है। अपना जीवन जब सामान्य हो जाता है, अपना शरीर जब बहुत सामान्य हो जाता है, तो अपन फोटो भी बीच की उम्र की देते हैं। भूतपूर्व क्या होता है? भूत मर गया, वो उम्र भी मर गई, वो समय भी मर गया, वो सम्मान भी चला गया, सब कुछ चला गया। पर सब कुछ जाने के बाद हमारे मस्तिष्क में अहंकार भरा है, उस समय का मोह बना हुआ है, मोह बना हुआ है। समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पर मोह बना हुआ है, और मोह खींच के ला रहा है। शब्द को भी खींच के लाता है, व्यक्ति वस्तु को भी खींच के लाता है। भगवान, समय बहुत हो गया, आज वैसे भी रविवार है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्रा।